और आपका काम कैसे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। अगर आपने पहले पार्ट सेकंड नहीं देखा है कुफरी शहर का, तो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट देख कर आए, सेकंड देख कर और फिर पार्ट थर्ड में आए। और जी आप ये सामने देख रहे हैं, ये सभी एप्पल के ट्री हैं। कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम इस पार्क में पहुंच चुके थे जहां पर एडवेंचर्स वगैरह होते थे। और आज हमारा ये स्टार्टिंग हो चुकी है जिप लाइन से। और जिप लाइन पे आपके लिए दो ऑप्शन है, आप पार्टनर के साथ भी जिप राइडिंग कर सकते हो या फिर सिंगल राइडिंग। और मैंने चूज़ की थी सिंगल राइडिंग। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिप राइडिंग वालों की काफ़ी सारी टीम होती है जहाँ पर आपको ये यूनिफॉर्म बेल्ट वगैरह लगाई जाती है और अच्छे से फिक्स की जाती है। और दो दो पर्सन आपके वहाँ पर खड़े होंगे जो आपको धक्का देंगे, और दो पर्सन आपके वहाँ पर खड़े होंगे जो आपको कैप्चर यानी कि होल्ड करेंगे। लीजिए, मैंने वेयर कर ली है अपनी बेल्ट वगैरह और स्टार्टिंग हो चुकी थी मेरे से ही। ये देखिए, ये सबसे अद्भुत नज़ारा था लाइफ में। अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसा मौका मिले तो प्लीज़ इस मौके को हाथ से मत गंवाने दीजिए। अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। मेरी ये राइडिंग फर्स्ट राइडिंग थी और कभी इस चीज़ का भी मैंने एक ड्रीम लिया हुआ था कि ये राइडिंग करनी है। तो आज मेरा वो भी ड्रीम कंप्लीट हो गया है और मैंने लिया महादेव जी का नाम और स्टार्ट कर दी अपनी राइड। ये देखिए, नज़ारे आते हैं बहुत तकड़े तकड़े, अच्छे से फीलिंग, बहुत अच्छी ऑसम फीलिंग आती है यहाँ पर। ये देखिए, और वहाँ पर आपको बिल्कुल किनारे पर जाके ऐसा लगेगा कि आप शायद नहीं रुक पाओगे, क्योंकि वो भैया बिल्कुल ऐसे आराम से बैठे देखते होते हैं। जब बिल्कुल पास आ जाते हैं आप, मुझे तो ऐसे ही लगा था कि बिल्कुल उनके मेरी लेग्स उनके फेस पर लगेगी। तो उन्होंने एक ऐसी चैन खींची जो कि बिल्कुल वहाँ पे स्टे कर दी उन्होंने मेरी चैन को, और वहीं पर होल्ड हो गई थी मैं। गई थी पहले, ये सभी डर रहे थे कि गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना, क्योंकि नेगेटिव काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी हमने वीडियोस वगैरह भी देखी होती है सोशल मीडिया पे। और जब एक ने कर दी थी ये राइडिंग तो सभी स्टार्ट हो गए थे कि हमने भी कर दी है। ये देखिए, और हमारी सारी फैमिली ने अच्छे से ये राइडिंग की है और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि कितना अच्छा था ये। जिप राइडिंग का आनंद हमारे सभी फैमिली के बच्चों बच्चों ने लिया था। यहाँ पर इतना रिस्क नहीं लग रहा था कि कोई गिर जाएगा, और सभी ने इसका आनंद लिया और ये बहुत ही मज़ेदार राइडिंग लगी हमें। और यहाँ पर बहुत सारी फैमिली थी जो कि इस राइडिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने ड्रेस पहले ही मेंशन की थी कि एडवेंचर के लिए कौन सी ड्रेस वेयर करनी चाहिए आपको, और वैसे हिसाब से हमने जीन वगैरह वेयर की हुई थी। और यहाँ पर एक आंटी ने साड़ी के साथ वेयर की हुई थी, उन्होंने साड़ी के ऊपर से ही ये बेल्ट वेयर करी थी। और हम पंजाबी हैं, हमारे बच्चों ने देख के हंस हंस के लोटपोट हो गए आंटी की ड्रेस, क्योंकि वो बेल्ट लगाने के बाद कुछ और ही अलग सी लग रही थी उनकी लुक, जिस कारण सभी बच्चे हंस रहे थे। इसके झूले पार करके हमने सेकंड पार्क में चले गए थे। वहाँ पर हमने ये वाली ही राइडिंग ली थी और हमें मिली थी 8 राइडिंग मिली थी, और 8 में से हमने बहुत सारी कंप्लीट कर ली थी और कुछ हमने एट अ टाइम पे करके राइडिंग ली थी। इतने में हमारी टैक्सी आ गई थी, हमने टैक्सी में बैठे और अपने आगे की ओर चल पड़े। और ये देखिए, सारी ऑफ राइडिंग थी और यहाँ पर रेत कुछ अलग ही तरीके का था। ये देखिए, और काफ़ी रश भी हो रहा था ऊपर की साइड में, और ये सारे एडवेंचर करने के लिए आए हुए थे। फाटक लगा हुआ है, या इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि अब जो कि एडवेंचर पार्क था उसकी सरहद ख़त्म हो गई है। अब कोई नेक्स्ट पार्क स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी मार्केट देखने को मिलेगी। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर शायद मे भी केदारनाथ का कुछ मेल जोल खाता है। मैं केदारनाथ वैसे कभी गई तो नहीं, ड्रीम है वहाँ भी जाने का, जाऊँगी ज़रूर। और ये देखिए, वहाँ का जैसे आपके न्यूज़ वगैरह में या टीवी वगैरह में देखा हुआ आपने, वहाँ के ये शेड वगैरह पड़े हुए हैं केदारनाथ के, सेम टू सेम वे वहाँ का दृश्य लग रहा था मुझे ये। और यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइन की कारें थी, आप देख सकते हो थार वगैरह जो आप देखते हो टीवी में वगैरह में ऑफ राइडिंग पे, वो सारा आपको यही मटेरियल मिलेगा।
और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि अपने ड्रेस वगैरह हिमाचली ड्रेस में कन्वर्ट करके यानी कि फ़ोटो वगैरह शूट करवा रहे थे। और काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो भी थे और काफ़ी सारे यहाँ पर कैमरामैन आपको कपड़े से लेके और खान पीन के सामान से लेकर और घर के किचन के सामान तक हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आपको जहाँ देख सकते हैं आर्टिकल्स मिल सकते थे। और ये सभी का प्राइस था 50 रुपीज़। और ये देखिए, और ये कुछ ऐसे लोगों थे जो कि आप जहाँ पर स्पीति वगैरह और कुफरी वगैरह लिखे हुए थे और ये उनके शहरों के लोगो थे, शिमला वगैरह। और इसे आप कहीं पर भी चिपका सकते थे। इसे कुछ नाम बता रहे थे कि वो नाम पता नहीं क्या, मेरे माइंड से स्किप हो गया। अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और एक लेडीज़ देखी थी मैंने जो अपने हाथों से एट अ टाइम सॉक्स बना कर दे रही थी। ये देखिए, ये लेडीज़ थी वो, और ये कम से कम 10-15 मिनटों में 2 पेयर बना देती थी सॉक्स के। और इनकी ऊन जैसे कि हमारे पंजाब में ऊन होती है वो उससे काफ़ी मोटी थी ये ऊन। और चलो जी, हम इसके साथ ही आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ते गए। ये जाक, और इसीलिए यहाँ पर जाक राइडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और चलो जी, हमारा मंदिर बिल्कुल पास में आ गया था और हम चल पड़े थे अब मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर है नाग देव जी का मंदिर। और कुफरी शहर की ऊंचाइयों पर ये बसा एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ एक रक्षा का कवच भी माना गया है। और ये पहाड़ी लोग यानी कि हिमाचली लोग यहाँ पर नाग देवता जी की पूजा वगैरह करते हैं। और चलो जी, हम भी मंदिर के अंदर एंटर हुए और माथा टेका अच्छे से। एंटर होते ही मैंने देखा तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे। वो सभी टूरिस्ट थे जो कि यहाँ पर कुफरी शहर घूमने आए थे। और ये वो आते आते इस मंदिर में भी ज़रूर आते हैं। और ये आपके लिए एक ज़रूरी पॉइंट है कि जहाँ भी आप घूमने जाओ तो मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। और ये देखिए, काफ़ी लोग थे यहाँ पर। फैमिली भी अच्छे से माथा टेक कर 5-7 मिनट के लिए थोड़ा से शांति के साथ बैठ गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर कूलिंग इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। थोड़ी सी रेस्ट करके मैंने भी सारा यानी कि मंदिर शूट किया। और ये देखिए, माता जी की मूर्ति थी शेरावाली जी की, और साथ ही भोलेनाथ जी का मंदिर था। और यहाँ पर पैर रखते इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो इनकी यानी कि फ्लोर था वो सबसे अलग फ्लोर था इनका। मंदिर से बाहर आकर हम आगे की ओर चले जहाँ पर पहाड़ी की शिखर पर था नागदेव जी का मंदिर। और नागदेव जी के मंदिर के में काफ़ी सारे लोगों ने जाने कि अपने मन्नतें मांगी हुई थी। और उन्होंने पूरा की पूरा जो कि बाउंड्री थी मंदिर की वो की पूरी इन्होंने कवर की हुई थी, चुन्नियों बांधी हुई थी। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी मन्नतें मांगी हुई थी, देख सकते हो आप। और ये देखिए, और इस मंदिर में मैंने कोई भी मन्नत नहीं मांगी और मैंने मन्नतें मांगनी छोड़ दी हैं। जो भगवान करे सब अच्छा करेगा। ये देखिए, मंदिर के में काफ़ी लोग को काफ़ी सारी पहाड़ की चोटी पर बैठ के एक अलग ही सुकून सा था। और सारा कुछ बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा था, इतनी ऊंचाई पर था ये मंदिर। मंदिर से नीचे आते ही सभी ने फ़ोटो शूट कराए। और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट था जहाँ पर अच्छा सा व्यू आता था पहाड़ी का, और सभी ने फ़ोटो शूट कराए। और इसके साथ ही यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर आपको 100 पीस पर पर्सन ये ड्रेस मिलती थी। और ड्रेस के साथ ही ज्वेलरी वगैरह सारा गेटअप तो रेडी होता था हिमाचली पहाड़ी लोगों का। फ़ोटो शूट करा के हम आगे की ओर चल पड़े क्योंकि तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था और सभी को भूख लगी थी। और मैंने इनसे कुछ सवाल किए। कुछ बात कर सकती हूँ आपकी से? आप यहाँ से लोकल हो? और आपका काम कैसे चलता है यहाँ? क्यों काम ही नहीं? आज नहीं है जहाँ? ओके, ठीक है। हिमाचली लोगों का नेचर बहुत ही अलग था। उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे बहुत रश होता है, आज मंडे था इसीलिए थोड़ा कम रश है। और इनका नेचर सबसे मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इन्होंने, मैंने बोला कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो तो उन्होंने स्माइल के साथ बोल दिया हाँ जी ज़रूर करो। और साथ ही मेरा चैनल इन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर आप वीडियो देख रही हो, वीडियो देख ली तो कमेंट में यस बोल देना कि हाँ जी हाँ मैंने वीडियो देख ली है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में आने के लिए। आपको खाने पीने की कमी नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पर आपको मैगी पास्ता वगैरह सारा कुछ मिलेगा फ्रेश एट ए टाइम बना हुआ। और साथ ही आपको कुछ जाने कि चाट वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह और फ्रेश जूस वगैरह, गन्ने का जूस, ये बिल्कुल आम है यहाँ पर, आप ले सकते हो। और ऐसे आपको कोई खाने पीने की यहाँ पर कमी नहीं रहने वाली। और साथ ही जैसे कि छोले कुलचे
और दूसरे समोसे, ब्रेड पकोड़ा और सारा कुछ भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। और आओ आप कुफरी शहर में और इसका आनंद लीजिए। और यहाँ पर फूड स्टॉल में आपको बहुत सारी गर्ल्स ही मिलेंगी जो कि अपने स्टॉल को मैनेज कर रही थी, यानी कि खाना पीना बना कर दे रही थी कस्टमर को। उनकी एज थी कम से कम 15 से वो 25 साल के बीच में की थी। और उनका पहनावा और सिंपलिसिटी मुझे बहुत प्यारी लगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। और इतने में देखिए मैं आगे आ गई थी और मुझे यहाँ पर किसी की आवाज़ बहुत ही अच्छी और मधुर वाणी लगी और जिसके कारण मैं एंटर हो गई इस यानी कि टेंट में। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या हो किसने जाना। और हम बिल्कुल पास से निकल रहे थे और सबसे पहले मैं ही थी अपनी फैमिली के आगे। और यानी कि मैंने जहाँ पर आवाज़ सुनी तो मैं इस टेंट में एंटर हो गई और जहाँ पर आकर मैंने देखा तो ओल्ड एज के आंटी अंकल जी सब इंजॉय बहुत कर रहे थे और जिसके कारण मुझे भी यहाँ पर मज़ा आया और जिस कारण मेरी सारी फैमिली यहाँ पर आ गई और इन्होंने भी बहुत प्यार से वेलकम किया सभी लोगों ने और हमें सीट दी कि जल्दी से बैठो बेटा, इंजॉय करो। और ऐसे देखते देखते इस टेंट में बहुत ही भीड़ लग गई थी क्योंकि आसपास के लोग भी सारे यहाँ पर आ गए थे हमें देखकर। असली इंजॉय ये लोग कर रहे थे जो कि एक महफिल में बैठे हुए थे और पहाड़ी की चोटी पर थे ये सभी। और यहाँ पर एक ठंडी ठंडी हवा आ रही थी जिसके कारण इस महफिल में चार चांद लग रहे थे और इन सभी का दिल से धन्यवाद। एक आंटी बिल्कुल मेरे पास में बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि कैसे ये महफिल लगाई हुई है आपने, तो उन्होंने बताया कि हम इंजॉय करने आए बेटा, हमारे बच्चे तो सभी बाहर हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री है, तो हम तो इंडिया में ही इंजॉय करेंगे और इंजॉय करने का हमारा यही तरीका है। और मुझे उनकी महफिल बहुत अच्छी लगी और उनके पास ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ खाने पीने के लिए बहुत अच्छी सामग्री थी। वो अपने बच्चों को भी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे ये महफिल। महफिल को हमने बाय बाय बोलकर हम निकल दिए आगे अपने सफ़र के लिए, अपने रूम के लिए। और क्योंकि पहाड़ों में जल्दी शाम हो जाती है जिस कारण ये टाइम है अभी 4-5 बजे का और हमने कम से कम नीचे पहुंचने के लिए 2 घंटे लगने थे। और मुझे यहाँ पर कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि सामने आपको दिखा रही हूँ ये पब्लिक प्लेस में ही स्मोकिंग कर रहे हैं और ऐसे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ पर। और बस इनकी यही कमी लगी मुझे, बाकी सारा माहौल यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है। और चलिए हम अपने घर
शाम को रूम की तरफ चल पड़े। और ये देखिए ये शाम का माहौल है और यहाँ पर सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता था। और एक भैया ने पहाड़ी दिखाई थी जहाँ पर सनसेट लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ पे। इस ट्रिप की जितनी भी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की है मैं उस वीडियो में अपलोड कर दूँगी सभी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी, आप देख सकते हो वहाँ पर। और कुछ का मुझे पर्सनली कमेंट आया था कि आप अपना फेस लेकर आया करो वीडियो में, और कुछ यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह जो आपने वहाँ पर नेचुरल यानी कि क्लिक किए थे फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, वो भी अपलोड कर दो। वो भी मैं एक स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। लीजिए हम कम से कम 2 किलोमीटर क्रॉस हो चुके हैं कुफरी से इधर शिमला की ओर। और ये देखिए शाम का टाइम है और सभी यानी कि ट्रैवलर अपने अपने रूम में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर शाम को ही रश मिलेगा आपको। और ये देखिए शाम का टाइम है और ये ट्रैफिक जाम हो गई थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लग गई थी। और ये ट्री देख सकते हो आप कि यहाँ पर इस ट्रीज़ के आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है। और ये देखिए शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बजे का है ये टाइम। और मैं आपको सनसेट होते भी दिखाऊंगी इस वीडियो में ही। पूरा भरोसा, सेहत से समझौता नहीं, पर जेब पर बोझ भी नहीं। एसपीएस हॉस्पिटल, शेखपुर चौक, जीटी रोड, लुधियाना। और कॉल 8872 इसको हमने स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से हाफ वॉच स्वेटर 12 महीने डाला है मैम। आप सामने देख सकते हो कि सनसेट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं बट लाइक कम आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करिए। तो ये देखिए सनसेट हो रहा है शाम का। आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहाड़ों में जाते हो वहाँ पर चिप्स वगैरह या कुछ पानी की बोतल वगैरह कुछ ऐसी फेंक कर मत आए करें। और उसे एक पॉलीथीन में लीजिए, पॉलीथीन में डालिए। और हर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं बड़े बड़े, आप उन डस्टबिन का यूज़ कीजिए, उनको वहाँ पर थ्रो कीजिए। और अगर डिनर की बारी आई तो डिनर की मैं आपको बता दूं कि बस स्टैंड के पास काफ़ी सारी ऐसे शॉप्स हैं जहां पर आपको 150 में ही पूरी की पूरी थाली सजी हुई मिलेगी, इसमें आपको मटर पनीर, राजमा, दाल और सैलेड वगैरह और राइस और 4 चपातियां मिलेंगी, जिससे आप एक थाली में कम से कम 2 लोग अच्छे से भोजन कर सकते हो अपना। इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बने रहे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जल्दी आने वाला है हमारा अगला ब्लॉग, देखने वाला है वो भी ब्लॉग।